हेलो साथियों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, जो हमने लास्ट सेशन में अपना पढ़ा था वो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। हम एक बार आपको एक पुनः रिवीजन करा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लग रहा होगा, और फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, हमने आपको बताया था कि जो हमारी ग्राफ होती है उस पर तीन तरह का ग्राफ बन सकता है रैखिक समीकरण का। कैसा? एक तो बनेगा हमारा जो क्रॉस करेगा एक दूसरे को, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। या तो बराबर समांतर रेखाएं जाएंगी, उसको समांतर रेखाएं। या तो उसी के ऊपर दूसरा बनेगा, उसको कहलाएगा संपाती। तो जब हम इसको A1/A2 और B1/B2, यहाँ पर क्या करना है, B1 करना है, B1/B2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिच्छेदी होता है इसमें क्या होगा, यह बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, समांतर में कि यह दोनों तो बराबर होगा किंतु C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो इसमें संपाती में क्या होगा, तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है साथियों। और अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका जो हम हल देखते हैं तो इसका आएगा अद्वितीय हल। क्यों? क्योंकि यह यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बार क्रॉस कर रहा है, तो एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो इसका एक हल आएगा। तो एक हल को कहते हैं अद्वितीय। जो अकेला हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसे कहते हैं अद्वितीय। तो इसका एक हल आएगा या अद्वितीय हल आएगा। ये रहा दूसरा समांतर। तो इसमें क्या है कि यह किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। देखिए, अब जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कहीं भी नहीं काटती हैं, वो सीधा अंत में काटती हैं। तो ये कहीं नहीं काटेगा क्योंकि यह रेखा कितने भी बढ़ाते जाओ तो यह बढ़ाते जाओ, इनमें दूरी फिक्स होगी इसकी। इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि यह कहीं नहीं काटेगी। इसमें क्या होगा, जो इसके ऊपर ही दूसरी रेखा है यह इसको बार बार लगातार काट रही है, इसलिए इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम क्या, संगत और असंगत में। अब संगत और असंगत भी पूछता है। तो संगत वह कहलाता है जो मतलब कम से कम एक बार तो काटा ही हो। आगे जितनी बार काट ले इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक बार काटा हो तो वह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसमें एक बार काटा है, संगत हो गया। इसमें अनेक बार काटा है, संगत हो गया। किंतु इसमें एक भी बार नहीं काटा, इसलिए क्या हो गया, असंगत हो गया। अब साथियों हम अपना क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब जो हम आप लोगों से बता देते हैं एक चीज, कि जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें जो हम एक्सरसाइज आज पढ़ा रहे हैं उसमें वो एक्सरसाइज 3.2 दी गई है। और जो हमारी नई जो एनसीईआरटी बुक आई है उसमें है क्या है कि जो संशोधित होकर आई हुई है उसमें है 3.1। तो हम 3.1 एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 से क्यों, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं आप कराएंगे? तो हम आपको बताते हैं साथियों, वह ग्राफ वाला क्वेश्चन है, पेपर में बहुत कम आता है। और यदि पूछ भी ले वो तो हम उसको बाद में आप लोगों को जितना भी ग्राफ वाला काम होगा वह हम आपको बाद में बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। हम आपको बोर्ड में पढ़, यहाँ पर बुक में पढ़ के बता देते हैं। तो साथियों उसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, वह दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। उसमें बताना है कि जो ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो हम इसको बहुत बढ़िया देख चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है हम आपको वह करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल क्या दिया गया है, 5x-4y, 5x-4y +8 बराबर 0, +8 बराबर 0। और दूसरा दिया गया है 7x + 6y, 7x + 6y, क्या दिया है, 6y, 7x + 6y -9 = 0। यह हमारा समीकरण दिया गया है। तो यह हो गया हमारा क्या, इसको हम सीधा ही सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यह सॉल्व हुआ तो यह क्या हो गया, हमारा समीकरण 1 हो गया। यह समीकरण हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब हम यह समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो इसको साथियों कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम A1/A2। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको A1 x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 के रूप में लिख लेते हैं इनको। तो जैसे हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो हमें क्या, इसमें क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पर
जहां अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा। A1 बराबर हमें क्या मिला, 5 मिला। जब इसकी तुलना करते हैं इससे, तो A1 की जगह पर क्या आया, 5 आया, x की जगह पर x है। और यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट हम ब्लैक से लिखते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जहां A1 बराबर, B1 बराबर और C1 बराबर और A2 बराबर, B2 बराबर और C2 बराबर, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो A1 बराबर कितना दिया है, 5 दिया है साथियों। आप यहां से देख सकते हैं B1 बराबर माइनस का 4 दिया है और C बराबर प्लस का 8 दिया है, यह हमें दिया गया है। अब A2 बराबर क्या है, 7 है साथियों। B2 बराबर 6 दिया गया है और C2 बराबर माइनस का 9 दिया गया है। ऐसा हमें दिया गया है साथियों, आप इसको बड़ी बात ही देख पा रहे होंगे। जब हमें यह चीज दिया गया है तो हमें इसके आगे क्या निकालना है, इसके आगे निकालना है हमें क्या, उसमें दिया गया है कि हम अनुपातों में लिखते हैं। अनुपातों में कैसे लिखेंगे, अब हम इन्हें क्या लिखते हैं, अनुपातों में। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि अनुपातों में, जब मैंने अनुपातों में लिखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब हम इनको देखते हैं कि क्या यह तीनों बराबर हैं या नहीं है, तो हमें आगे पता चलेगा। तो जैसे ही हम इनको बराबर में रखते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हम इनको ऐसे अनुपातों में, एक मिनट यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए यदि आप, क्यों, इसमें क्या दिया गया है, हाँ ठीक है, इसमें अब कॉमा लगा लीजिए आप कि अनुपातों में रखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब हम इनके मान यहाँ पर रखते हैं तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, देखते हैं। जब हम A1/A2 रखेंगे तो हमें क्या यहाँ पर पता चल रहा है, 5/7। B1/B2 लिखते हैं तो हमें -4/6, -4/6। और C1/C2 लिखेंगे जब हम यहाँ पर, तो C1/C2, C1 का मान क्या है, 8 है और इसका मान क्या है, माइनस के 9 है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर माइनस के 9 है। ठीक है साथियों, जैसे हम इसको लिखते हैं ऐसा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, ये हमें तीनों ही एक दूसरे से नहीं काट रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको जो यहाँ पर यह क्या है, इसके बराबर नहीं है और यह इसके बराबर नहीं है साथियों। तो हम एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉमा लगा के जो दिया गया है। तो अब हम आते हैं, क्या आते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 के। A1/A2 B1/B2 के बराबर में नहीं है। तो साथियों अब हम यहाँ से क्या होगा, जब यह दोनों बराबर में नहीं होता है, तो हमने आपको पहले बताया था ग्राफ में कि यहाँ सबसे पहले वहां पर क्या मिलता है, उसका मिलता है हमें कैसा हल, प्रतिच्छेदी हल। क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यह एक जगह पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हमें क्या होगा, यह कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेदी मिलेगी। तो इसका क्या निकलेगा, इसका जो ग्राफ निकलेगा वह क्या है, इसमें जो दिया गया है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसकी जो रेखाएं हैं, इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। हम यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है साथियों, अब आपको यह समझ में आ रहा होगा। हमने इसको आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में करवा दिया है, क्वेश्चन पहला था, इस वजह से हमने ऐसा आपको पूरा करवा दिया है। सबसे पहले तो हम इसको समीकरण बना लेते हैं। अब हम समीकरण 1 को इसकी तुलना, समीकरण 2 से इसकी तुलना करते हैं। ठीक है साथियों, समीकरण 1 से इसकी तुलना करते हैं हम, और समीकरण 2 से इसकी तुलना करते हैं। जैसे हमने तुलना की, A1 B1 C1, A2 B2 C2 का हमने मान रखा, इसको इस अनुपात में रखा। जो हमने देखा कि A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हमें C1 देखना नहीं है, C1 C2 जब यह बराबर नहीं है तो। अब साथियों आपको यह सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं। तो दूसरे में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ग्राफ बदलना है।
हम इस सवाल में जो आगे है उसमें हम यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं। जो यहाँ पर हमारे समीकरण दिए गए थे, समीकरण एक, समीकरण दो दिया गया है, साथ ही उसमें आप एक चीज और लिख लीजिए कि समीकरण एक व दो की ए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से तुलना करने पर समीकरण एक व दो की, इसके बाद हम यह लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे तुलना करने पर। एक मिनट, हम दूसरे सवाल में आपको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं यह कि हमें कैसा लिखना है। इसमें हम इसको रिमूव कर देते हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का यह अब क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा वह होगा हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर जीरो और 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर जीरो। ठीक है साथियों, तो अब क्या होगा, हम इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण दो मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक बा दो, समीकरण एक बा दो की तुलना ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू से करने पर। जब हम इसकी ऐसी तुलना करते हैं तो हमें आगे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर साथियों आप देख लीजिए। तो हमें प्राप्त होगा कि ए वन, जहां ए वन बराबर, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ, जहां ए वन अपॉन ए टू बराबर, और यहाँ पर बी वन अपॉन बी टू बराबर, यहाँ पर सी वन अपॉन सी टू बराबर क्या प्राप्त होगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू। ए वन अपॉन ए टू बराबर क्या होगा, 9/18। बी वन अपॉन बी टू बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 3/6। यहाँ पर सी वन अपॉन सी टू बराबर 12/24। जब इसको काटते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर होता हमें एक प्राप्त, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो। हमने इसको जैसे ही काटा तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनुपात, और हम इसका अनुपात लिख लेंगे। अनुपात क्या लिखेंगे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। यह तीनों क्या है, यह तीनों इसमें बराबर आए हैं। क्यों, क्योंकि ए वन अपॉन ए टू का मान 1/2, बी वन अपॉन बी टू का मान 1/2 और सी वन अपॉन सी टू का मान भी 1/2 आ रहा है। तीनों क्या है, बराबर है। और जब यह तीनों बराबर होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है साथियों, हम आपको उसमें पहले बता चुके हैं कि जब यह तीनों बराबर होंगे तो हमें क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है वह समपाती हल। समपाती क्या होता है, उसमें एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनी रहती है, उसके हमें अनेक हल भी मिलते हैं। तो यह क्या होगा, तीनों बराबर हो रहे तो इसका ग्राफ समपाती होगा। हम क्या लिखेंगे, आप इसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। ठीक है साथियों, इसका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ हमें समपाती मिलेगा। हम क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब हम इसको काटते हैं तो हमें 1/2 1/2 1/2 प्राप्त होता है। जो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू बराबर है, तो जब तीनों बराबर होते हैं तो इसका ग्राफ कैसा निकलता है, समपाती निकलता है। अब तो हम अपना क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कर लेते हैं, और तीसरा क्या होगा वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा सॉल्व करके
कि तीसरे में हमें क्या मिल रहा है। तो तीसरा जो हम देख लेते हैं, 6x-3y, 6x-3y, 6x-3y प्लस 10 बराबर 0, प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9, वाई प्लस 9 बराबर 0 हमें यह दिया गया है साथियों। तो जैसे हम इसकी समीकरण एक बार दो की तुलना करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 से साथियों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, a1/a2 में क्या प्राप्त होगा, हमें a1/a2 में प्राप्त होता है 6/2, b1/b2 में प्राप्त होता है -3/1, वो भी माइनस का। और c1 क्योंकि यह माइनस का दिया गया है, y का गुणांक 1 है तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। c1/c2 क्या होगा, 10/9 प्राप्त हो रहा है हमें। जब 10/9 प्राप्त हो रहा है तो हम इसको काटते हैं तो यह एक बार जाएगा, यह 3 बार जाएगा, इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, यह कटेगा नहीं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3/1, 3/1 और 10/9। तो हमें ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन सी वाला हमारा बराबर नहीं हो रहा है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो रहा है c1/c2 के। तो इसका ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा, इसका ग्राफ प्राप्त होगा साथियों हमें समांतर। समांतर क्यों होगा प्राप्त, क्योंकि हमने आपको बताया था कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो जब यह कभी नहीं काटती हैं तो इसका जो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, इसका जो ग्राफ बनता है समांतर रेखाओं का, वह वो सॉरी इसका जो हल निकलता है तो इसके मतलब कोई भी हल नहीं निकलता है, और यह क्या होता है, असंगत भी होता है, इसका कोई हल नहीं निकलता है। इसलिए यह क्या होगा, समान, इसका जो ग्राफ बनेगा वह समांतर बनेगा। इसमें a1/a2, b1/b2 बराबर है, किंतु c1/c2 बराबर नहीं है साथियों। आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा क्या है कि जो हमारा यह क्वेश्चन नंबर दूसरा था, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर चुके हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, तीसरे में हमें क्या दिया गया है, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। और आप लोग, यदि आप लोगों को यह क्लास थोड़ी बहुत कम समझ में आ रही हो तो आप इससे पहले हमारी जो पहली क्लास है उसको आप जरूर देख लीजिए। उससे आपको, जो अब आप वह क्लास देख लेंगे तो आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि इस क्लास में जो क्या है कि कुछ पुराना जो हमने कल क्या बताया था उससे बिल्कुल ही लिंक है। तो आप जो हमारी पुरानी वीडियो है उसको जरूर देख लें। तो साथियों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो रोज मिलती रहे। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि वह भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो साथियों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप बोर्ड पर देखिए, हम इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके आप कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग संगत है या असंगत। और हमें संगत असंगत बताना है। हम आपको शुरुआत में बता चुके थे संगत असंगत कौन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5, बराबर 5 दिया गया है। और 2x-3y बराबर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है साथियों। तो हम इसका क्या करेंगे, हम साथियों इसमें क्या कर लेते हैं कि जो हमारा संगत संगत निकालने के लिए हम सबसे पहले तो इसको इस तरफ लाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे, जो समीकरण पहला वाला है। तो हम समीकरण पहला क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो समीकरण हमारा पहला दिया गया है, 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। अब हमारा जो दूसरा समीकरण दिया गया है वह क्या है, दूसरा समीकरण दिया गया है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 7 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। हमारी यह क्या निकल आए, दो समीकरण निकल आए। एक तो समीकरण हमारा यह निकल आया, दूसरा समीकरण हमारा यह निकल आया साथियों। अब बस हम इसका वही करेंगे कि इसकी हम तुलना करेंगे क्या,
समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना, समीकरण एक व दो की तुलना किससे करेंगे हम? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 से करने पर। जब हम इससे इसकी तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर और C1 अपॉन C2 बराबर देख लेते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम A1 अपॉन A2 में हमें क्या प्राप्त होगा, तो A1 का मान 3 दिया गया है और A2 का मान 2 दिया गया है, 3/2 प्राप्त होगा। और B1 का मान 2 और जो B2 है -3, 2/-3 और C1 का मान -5, इसमें माइनस का 7 दिया गया है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो यह कट नहीं रहा है, इसका माइनस ये माइनस क्रॉस हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हमें आप यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। और जब यह दोनों ही बराबर नहीं है तो हमें C1 C2 तो देखना ही नहीं है, क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो हमारा क्या होता है, यह होती है प्रच्छेदी रेखाएं। प्रच्छेदी रेखाओं का हल कैसा निकलता है, संगत निकलता है। ठीक है साथियों, तो इसका जो हल निकलेगा वह कैसा निकलेगा, तो इसका हल, इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। अब साथियों आपको यह समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम इसको जो है कि समीकरण बना लेते हैं दोनों की। जब हम समीकरण बनाते हैं तो इसकी तुलना हम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 से करा देते हैं। इसकी हम तुलना कराते हैं तो इसका हल कैसा निकलता है, हमारा संगत हल निकलता है। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अब हम आपको थोड़ी फास्ट तरीका से और भी सवाल करा देते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए अब हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा समय होने को है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन दूसरा करते हैं, उसको भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा आया। दूसरा क्या दिया गया है इसमें, दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2x माइनस 3y बराबर 8 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। और दूसरा जो हमारा समीकरण निकलेगा वह क्या निकलेगा, 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया गया है। तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा, हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसकी जब हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। तो हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है A1 अपॉन A2, A1 का मान 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/6 माइनस 3 माइनस के 6। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है माइनस का 8, यहाँ पर आता है माइनस का 9, यहाँ पर माइनस का 8, यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा साथियों। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो हम इसको काटते हैं तो यह कटेगा 1/2 बार, इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो यह भी हमारा 1/2 बार कट जाएगा, यह कटेगा नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, क्योंकि ये 1/2 इसका मान आया है, यह नहीं है C1 अपॉन C2 के। और जब यह ऐसा नहीं है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के इक्वल में नहीं है, तो यह हमारा कैसा है, समांतर ग्राफ निकलेगा। समांतर ग्राफ निकलेगा, इसका क्या होगा, अद्वितीय नहीं नहीं नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो यह कैसा होगा, असंगत होगा हमारा। तो इसका हल कैसा होगा, हमारा असंगत हल होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, इसका हल क्या होगा, असंगत हल होगा। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन भी करा देते हैं, यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, इनको भी हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वह 3/2x, क्या दिया गया है, 3/2x, यहाँ पर क्या है आगे प्लस 5/3x, 5/3 y होगा, हाँ बराबर 7, बराबर में
7 दिया है, और दूसरा हमारा है 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक को लेंगे, तो इसको हम जब समीकरण एक बनाएंगे तो प्लस 5/3y बराबर 7 है। इसको हमें आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 से 3 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 10y, और इसको हम क्या करेंगे, 7 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7। सॉरी, एक बार हम एक काम कर देते हैं, इसको यहाँ पर 7 रहने देते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमें क्या निकल के आया, 9x प्लस 10y बराबर, इसका जो हम 6 तरफ ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 7 6 42 निकल आएगा। तो यहाँ पर 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 हो गया। यह हमारा क्या निकल आया, समीकरण एक निकल आया। यह समीकरण क्या निकला, हमारा एक निकला। और समीकरण दो हम इसका सीधा यहाँ बना लेते हैं। साथियों, हमारा पेन गिर गया है, 1 मिनट। एग्जाम में सवाल निश्चित ही पूछा जाएगा, जब पेन गिरता है तो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो हम इसका दूसरा यह लिखते हैं, दूसरा जो हम इसका समीकरण बनाएंगे, तो हम इसका दूसरा समीकरण देख लेते हैं कैसे बनेगा। जो इसका एक समीकरण यह बन गया है, और दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर 14, यह दिया गया है। तो हमारा जो बनेगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, यह हमारा क्या हो गया है, दूसरा समीकरण बन गया है साथियों। और जो हम है कि समीकरण 1/2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 1/2 की तुलना इससे a1/a2 b1/b2 c1/c2 से करने पर, तो हम क्या होता है कि हमें a1/a2 तो 9 प्राप्त होता है, 9/9। कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें भी 9 दिया, इसमें भी 9 दिया। जो b1/b2 है, यहाँ पर 10 दिया गया है, यहाँ पर नीचे माइनस का 10 है। यहाँ पर c1/c2 ऊपर क्या दिया गया है, माइनस का 42, और नीचे क्या दिया गया है, माइनस का 14। इसको हमें यह प्राप्त होता है। तो इसका तो हमें 1/1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए साथियों, 1/1 होगा, यह भी कट जाएगा, यह भी 1/1 होगा, किंतु यह कैसा होगा, माइनस का होगा, और इसका यह माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो हमें c1/c2 को देखना ही नहीं है। जब हम इसको देखना ही नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं है, विच्छेदी होंगी। इसका अद्वितीय हल यानी एक हल निकलेगा, तो यह कैसा होगा, कम से कम एक जगह पर काटता है, तो यह क्या होगा, संगत होगा। ठीक है साथियों, अब हम क्या कर लेते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन भी जल्दी कर लेते हैं। आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने इसका क्या है कि एलसीएम लेके मान निकाला है और समीकरण बनाया है। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, अपना यह भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा जो है कि यह क्या था, हमारा यह था हमारा तीसरा, और अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, अब हम करेंगे अपना चौथा। इसका जो चौथा सवाल है, अब हम वह देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कि चौथा क्या दिया गया है। इसमें जो चौथा सवाल हमारा दिया गया है वह 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11 दिया गया है, और दूसरा दिया गया है माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस के 6y बराबर क्या दिया गया है, माइनस का 22, माइनस का 22 दिया गया है साथियों। तो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण एक निकला। ठीक है साथियों, समीकरण क्या हो गया, हमारा एक निकल के आ गया है। इसको जैसे हम 11 को इस तरफ रख लेते हैं, और जो हमारा दूसरा है वह क्या होगा, माइनस 10x प्लस के 6y प्लस का 22, यह इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। यह क्या हो गया, हमारा समीकरण 2 हो गया है साथियों। तो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 की तुलना इससे क्या है कि a1/a1 a2 b1/b2 c1/c2 से करने पर, तो a1/a2 बराबर क्या निकला, 5 बटे माइनस का 10, b1/b2 बराबर क्या निकला, माइनस के 3/6 निकलता है। और इसका क्या निकलेगा, माइनस के 11/22। जब यह कटते हैं तो इसका हल क्या निकलता है पूरे का, इसका यह 1/2 होगा, यह भी 1/2 होगा,
और यह भी 1/2 होगा। यानी कि यह तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि यह तीनों ही माइनस माइनस के निकल आए हैं, या माइनस माइनस के निकलते हैं। तो C1/C2, और C1/C2 होता है साथियों जब, तो यह कैसा हल निकला, यह निकला हमारा संपाती हल। यह तीनों बराबर हो गए तो संपाती निकला, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो यह भी संगत होगा। ठीक है साथियों, हमारा जो है कि अंतिम सवाल रह गया है। अब हम वह अपना अंतिम सवाल, एक काम करते हैं कि अंतिम सवाल को, जो चौथा सवाल है हमारा, उसको आप घर से लगा के लाना और घर पर अपना रिवीजन करना, उसको जरूर लगा लेना, क्योंकि वह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आगे हम इसके और आगे कल सवाल करेंगे, मतलब अगले सेशन में सवाल करेंगे। जब तक के लिए आप लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद साथियों।